हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं और उनके क्वेश्चन के साथ साथ उनकी क्या क्या और उनके साथ में कौन आपके इस करंट अफेयर में कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो स्टैटिक जी के साथ साथ में आपका करंट अफेयर और उनकी पूरी डिटेल्स इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आज से आप लोगों की जो भी रेगुलर क्लास हैं वो आज से सभी क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई हैं। तो जिन साथियों ने क्या नाम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी आप साथ में दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली यहाँ से अपडेट मिलती रहे। और ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की या बैंक की या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये उसके लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को क्या होगा कि पूरी की पूरी डिटेल के साथ में उनका रिवीजन वो पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को करनी पड़ेगी। और जिन साथियों को पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग हमारा चैनल पाठशाला विद गौरव क्या नाम उससे टेलीग्राम से जाके क्या करें उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से पीडीएफ के बाद आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ज़्यादा देर ना करते देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न कौन सा है। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, अविनाश सावले ने दिल्ली हाफ मैराथन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अविनाश सावले ने एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1 घंटा 30 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की और 61 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले एकमात्र भारतीय यहाँ पे बने हुए हैं। 2019 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सावले ने टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने के लिए पुरुषों की 3000 मीटर स्टीप ले चेंज फाइल में 8 मिनट 21.37 सेकंड का समय लिया था। 16वीं ADHM में एथियोपियाई एमडेगवक वोलेगन और एलन जर्फ ने एहुलों क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए खिताब यहाँ पे जीते हैं। अब जरा इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि दिल्ली में हाफ मैराथन अभी क्या हुई है, यहाँ पे दिल्ली में हाफ मैराथन अभी आपकी ये हाफ मैराथन स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। तो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड वो किसने बनाया है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, अवनीश सावले यहाँ पे नाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में जो हाफ मैराथन हुई है ये अभी नया रिकॉर्ड यानी कि अब यहाँ पे बनाया है, तो वो किसने बनाया, अवनीश सावले ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसके साथ साथ में अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो दिल्ली हाफ मैराथन है ये कौन इसका ऑर्गेनाइजर्स था या इसका कौन स्पॉन्सर था, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयरटेल इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एयरटेल टेलीकॉम है यहाँ पे हो जाएगा बात। ठीक है, इसके साथ साथ में इसकी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल टोटल मिनट इन्होंने 1 घंटा 30 सेकंड का यहाँ पे समय लिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो 61 मिनट से कम समय में इस हाफ मैराथन को पूरी करने वाले एकमात्र भारतीय यहाँ पे बने, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप क्वेश्चन को क्या करेंगे कि देखो ओरल वाला क्वेश्चन वाला अब मामला जो वो पूरी तरीके से अब खत्म होता जा रहा है। जो पैटर्न एग्जाम के आ रहा है उसमें आपको पूरी चीज़ें एक साथ पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को करंट अफेयर के कर पाएंगे। तो समझ में आएगा एकमात्र भारतीय अभी कौन बने हैं, तो अविनाश सावले हैं जिन्होंने अभी दिल्ली हाफ मैराथन में एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया हुआ। अगर यहाँ पे और हम बात करते हैं तो इन्होंने 2019 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी टोक्यो में, कहाँ पे, टोक्यो में हुई थी, तो इन्होंने उसमें 3000 मीटर की स्टीप चेंज फाइल में 8 मिनट और कितना 21.3 सेकंड का यहाँ पे समय लिया था। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रख। और इसके साथ साथ इन्होंने कई सारे और भी पुरस्कार को जीता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एमडेगवक वोलेगन और एलन जर्फ एहुलो क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के खिताब यहाँ पे जीते हुए हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और ये फोटो में जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये कौन है, अवनीश सावले यहाँ पे हैं। ठीक है, आई थिंक अभी जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो सभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पता चल गए होंगे। और जो साथियों को नहीं पता चला जो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं तो पूरी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी हाल ही में दिल्ली हाफ मैराथन जो हुई है यहाँ पे
किसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवनीश सावले यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये जो हाफ मैराथन हुई है, इसका स्पॉन्सर या इसको कौन कराने वाला? तो आंसर क्या हो जाएगा? एयरटेल इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने, अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो 21 मिनट से कम समय में यहाँ पे एकमात्र भारतीय बन गए जो इन्होंने हाफ मैराथन को पूरा किया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, रूस ने जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पे किया हुआ है। रूस ने स्वेत सागर में एडमिरल गोर्स्कोव से जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। मिसाइल में लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वेरिंट सागर में 450 किलोमीटर दूर समुद्री लक्ष्य को निशाना यहाँ पे बनाया गया है। इसके साथ साथ में यह 2020 में जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तीसरा परीक्षण यहाँ पे किया गया है। और अगर हम जिरकॉन की बात करें तो जिरकॉन भूमि और समुद्र आधारित हाइपरसोनिक रॉकेट है जो ध्वनि की गति से 9 गुना तेज उड़ सकता है और 1000 किलोमीटर से अधिक दूर तक पानी के नीचे और भूमि पर लक्ष्यों को यहाँ पे निशाना बना सकता है। अब समझ लेते हैं इसके मुख्य फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को क्या याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है जिरकॉन की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जिरकॉन की, और जिरकॉन जो है ये एक तरीके क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, जिरकॉन क्या है? एक तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका अभी सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? रूस में ये किया गया है। बात समझ में आ गई? यानी कि जिरकॉन एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो वो कहाँ पे किया गया? रूस में ये किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो, अगर इस मिसाइल की बात करते हैं, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं, तो ये मिसाइल लगभग कितना 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है? ये चलती है। बात समझ में आ गई? कितने? 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेरिंट सागर में, कहाँ पे? वेरिंट सागर की यहाँ पे बात हो रही है। वेरिंट सागर में 450 किलोमीटर दूरी समुद्री लक्ष्य को निशाना यहाँ पे इन्होंने बनाया। कितना? 450 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे इसने सफल अभी परीक्षण इसका किया हुआ है। अगर इसकी और बात करते हैं तो यह जो परीक्षण है 2020 में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का तीसरा परीक्षण यहाँ पे किया गया है। तो 2 परीक्षण इससे पहले और हो चुके हैं। ये परीक्षण कौन सा था? तीसरा परीक्षण था जहां पे ये पूरी तरीके से सफल परीक्षण यहाँ पे हो गया है। अब थोड़ा सा जिरकॉन की अगर हम बात कर लेते हैं कि जो जिरकॉन मिसाइल है इसका क्या नाम और इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं, तो यहाँ पे समझ लेते हैं भूमि और समुद्र। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये जो मिसाइल है ये भूमि यानी कि जमीन, समुद्र यानी कि सी की बात हो रही है, आधारित हाइपरसोनिक रॉकेट है जो ध्वनि की गति से, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग साथ में नोट भी कर लेंगे, ध्वनि की गति से कितना 9 गुना तेज, कितना 9 गुना तेज ध्वनि की जो स्पीड होती है, ध्वनि की जो स्पीड होती है उससे कितना 9 गुना तेज ये क्या कर सकता? उड़ सकता है। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ में ये 1000 किलोमीटर दूर अधिक पानी के नीचे और भूमि लक्ष्यों पर यह निशाना को बना सकता है। यानी कि अगर इसके क्वालिटी की बात करें या क्वांटिटी की बात करें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रूस ने अभी हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पे किया हुआ है, जिसकी अगर आपसे पूछे कि ये कितनी स्पीड चलता है तो 10,000 किलोमीटर की स्पीड से ये चलता है। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को डेली की डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे। इसके साथ साथ में आप लोगों जिन साथियों ने नवंबर माह का, अक्टूबर और नवंबर माह का अभी तक करंट अफेयर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहाँ से आप जाइएगा और पूरे के पूरे करंट अफेयर को रिविजन कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे आगामी मंथ में आप लोगों के उसके रेलवे का एग्जाम लगा हुआ है, इसके साथ साथ में एसएससी के एग्जाम है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 दिसंबर से अभी देखा जाए तो स्टेनो का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आगे कई सारे एग्ज़ाम आप लोगों के स्टार्ट होना हो गए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप लोग उसको अपने तैयारी को मजबूत देने के लिए, धार देने के लिए क्या करिए? प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अक्टूबर माह और नवंबर माह का पूरा करंट अफेयर पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख के अपनी रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि चीन का पहला घरेलू निर्मित परमाणु रिएक्टर ह्यूलोंग 1 चालू हुआ यहाँ पे। तो यहाँ बात हो रही है चीन ने अपने पहले घरेलू विकसित परमाणु रिएक्टर ह्यूलोंग 1 को चालू किया है। ठीक है, ये ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी हेतु पश्चिमी सहयोगियों पर कम निर्भर होने का एक महत्वपूर्ण कदम है। रिएक्टर प्रतिवर्ष
10 मिलियन किलोवाट घंटा बिजली का उत्पादन कर सकता है। इसके साथ साथ में और कार्बन उत्सर्जन 8.16 मिलियन टन की कमी कर सकता है। इसके साथ साथ में ये क्या करेगा, परमाणु संयंत्रों में 2019 में चीन की वार्षिक विद्युत आवश्यकता के 5% से कम की आपूर्ति यहाँ पे की गई है। और यह जो बीजिंग 2060 तक कार्बन तटस्थ करने का पहला प्रयास यहाँ पे प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीन का पहला घरेलू निर्मित, यहाँ पे बात हो रही है घरेलू निर्मित परमाणु रिएक्टर कौन सा, ह्यूलॉन्ग 1 चालू यहाँ पे हो गया है। तो ये भी चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ड्रैगन के नाम से जो प्रसिद्ध है कौन, चीन, उसी ने अभी क्या किया है कि अपना पहला घरेलू निर्मित परमाणु रिएक्टर क्या है उसको चालू कर दिया है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूलॉन्ग 1 उसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कौन से देश का है, तो चीन का यहाँ पे हो जाएगा। आपको पता है इस तरीके के नाम कहाँ पे होंगे, चाइना में इस तरीके के नाम होते हैं। तो आप उस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगर इसकी हम बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या करेगा, कम निर्भर होने का एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे उठाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ अगर हम और इसकी बात करते हैं तो रिएक्टर प्रतिवर्ष क्या करता है, 10 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली उत्पन्न कर सकता है। ये क्या करता है, प्रतिवर्ष कम से कम कितना, 10 बिलियन किलोवाट घंटा की बिजली उत्पन्न यहाँ पे कर सकता है। और कार्बन उत्सर्जन में 8.6 मिलियन टन की यहाँ पे कमी भी कर सकता है। तो इससे दोनों फायदा हैं। तो अभी इसने क्या किया, चीन ने क्या किया है, अपना पहला घरेलू निर्मित परमाणु रिएक्टर क्या कर दिया है, 1 चालू कर दिया है पे। ठीक है, इसके साथ साथ में इसकी अगर और बात करते हैं तो परमाणु संयंत्रों में 2019 में चीन की वार्षिक विद्युत आवश्यकता के 5% से कम यहाँ पे आपूर्ति की गई। कितने, 5% से आपूर्ति की गई है। और अगर हम बात करें बीजिंग 2060 तक कार्बन तटस्थ बनाने का प्रयास यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ह्यूलॉन्ग 1 जो है घरेलू रिएक्टर, ये कौन से देश का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका से लीज पर लिए 2 सी गार्डियन ड्रोन। यहाँ पे भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 1 वर्ष के लिए 2 हथियार रहित ड्रोन MQ-9 लीज पर लिए हुए हैं। रक्षा अधिकरण प्रक्रिया DAP 2020 ने सैन्य प्लेटफॉर्मों को लीज पर देने के लिए विकल्प पेश किए हैं। आवश्यकता पड़ने पर मानव रहित वायुयान को लद्दाख क्षेत्र में तैनात किया जा सकता है। अमेरिका कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित हुई हाई ट्रैक ड्रोन इस महीने की शुरुआत में तमिलनाडु के नौसैनिक हवाई स्टेशन पर INS रजाली में पहुंचेंगे। यहाँ पे अब जरा इसके मुख्य फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नौसेना ने क्या किया है कि अभी अमेरिका से, कौन सा देश, अमेरिका से क्या किए हैं, लीज पर। लीज का मतलब क्या होता है, किराया। लीज का मतलब क्या होता है, किराए पे। जैसे आप लोग क्या है, जो साथी पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट, उनको पता होगा लीज पे क्या होता है, किराए पे, किसी चीज़ को किराए पे। जैसे आप लोग जहाँ रह रहे हो उसको अगर आपने रूम को रेंट पे लिया है तो लीज का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो लीज का मतलब क्या, वो किराए पे ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, दो क्या लिए यहाँ पे, 2 लिए हैं और उसका नाम क्या है, सी गार्डियन ड्रोन। यहाँ पे 2 क्या कर लिए इन्होंने, लीज पर ले लिए। कितने, 2 ड्रोन यहाँ पे ले लिए। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में कौन से देश से 2 गार्डियन ड्रोन कैसे लिए, लीज पर लिए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका इसका बिल्कुल राइट है। अब इसके मुख्य जो फैक्ट हैं उसको जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब आप लोगों को क्या याद रखना है कि और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक तो MQ और 9 भी लीज पर यहाँ पे लिए हैं। 2 हथियार रहित थे, इसमें हथियार से रहित है। और इसके साथ साथ में क्या होगा कि ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ में अगर हम इसकी और बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, रक्षा अधिकरण और प्रक्रिया के तहत इस चीज़ को करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में बताएं तो ये जो ड्रोन बनाया जा रहा है, तो ड्रोन में क्या होगा कि आप लोगों को किस तरीके से जो करना है। तो आवश्यकता पड़ने पे क्या होगा कि लद्दाख क्षेत्र में अगर ये आ जाएगा, इंडिया में अगर ये आता है तो इसको तैनात कहाँ पे किया जाएगा, तो ये तैनात किया जाएगा कहाँ पे, लद्दाख क्षेत्र में इसको तैनात किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आवश्यकता पड़ने पर क्या होगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी इस ड्रोन की, तब ये आपका क्या कर दिया जाएगा, लद्दाख क्षेत्र में क्या रहता है, आए दिन पता है आप लोगों को वहाँ पे आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो इसी कारण से क्या है, ये एक ड्रोन अमेरिका से मंगवाया जा रहा है, 2 ड्रोन यहाँ पे मंगवाए
करवाए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ में इसकी और पॉइंट को समझ लेते हैं। अमेरिका कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित, ये कौन सी कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो जनरल एटॉमिक्स कंपनी है, उसके द्वारा ये निर्मित है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। और ये हाईटेक ड्रोन है इस महीने की शुरुआत में, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये दिसंबर की शुरुआत में पहले सप्ताह पहले वीक में क्या होगा, ये आ सकता है। और ये कहाँ पे आएगा? तो ये आएगा तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु के नौसैनिक स्टेशन INS रजौली में ये पहुंचेगा। तो आपसे क्वेश्चन देखो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन को डिटेल में समझा है तो मैं अब विश्वास दिलाता हूं कि करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना ने अभी कौन से देश से 2 ड्रोन ले लिए हैं? तो वो 2 ड्रोन कौन से? गार्डियन ड्रोन है। और इसके साथ साथ में कौन से देश लिए? तो अमेरिका से बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। और अगर इसको आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ पे इसको तैनात किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि असम सरकार ने, यहाँ पे बात हो रही है कि असम सरकार ने ओरुनोदोई योजना यहाँ पे शुरू की है। असम सरकार ने 1 दिसंबर 2020 को ओरुनोदोई योजना शुरू करेगी। योजना के तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को अपने बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ में आज़ादी के बाद की असम में सबसे बड़ी योजना है। यह महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा क्योंकि पैसा परिवारों की महिलाओं को बैंक के खाते में जमा होगा। अब जरा ये समझ लेते हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि अरुणोदय, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? अरुणोदय योजना है। ये अभी अभी हाल ही में आपके कहाँ पे लॉन्च की गई है, कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम स्टेट में, ये असम में इस योजना को लॉन्च किया गया है। बात समझ में आ गई। तो ये कब लॉन्च की जाएगी? तो 1 दिसंबर 2020 को क्या है, इस योजना शुरू की जाएगी। उस योजना का नाम क्या है? ओरुनोदोई यहाँ पे इस योजना का नाम है। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो इस योजना से लाभ क्या होगा? योजना के तहत क्या होगा? 18 लाख से अधिक परिवारों को अपने बैंक खातों में प्रति माह, यहाँ पे प्रति महीने की बात हो रही है, न्यूनतम 830 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। तो कुछ 18 लाख सिलेक्टेड जो परिवार सिलेक्ट किए जाएंगे BPL वाले, या आपको उनकी एक क्राइटेरिया को निर्धारित किया जाएगा। 18 लाख से अधिक परिवार होंगे, उनको प्रति माह 830 रुपये यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। और ये कौन सी सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा ये दिए जाएंगे। इस योजना का नाम क्या है? ओरुनोदोई योजना यहाँ पे, इसके तहत ये दिए जाएंगे। और अगर इसकी और बात कर लेते हैं तो ये आज़ादी के बाद असम की सबसे बड़ी योजना है। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि अभी तक आज़ादी के जब यानी कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद असम में सबसे बड़ी योजना का नाम बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरुनोदोई यहाँ पे योजना है, जो क्या है, असम सरकार के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है। और ये क्या करेगा? ये महिलाओं की भूमिका को मजबूत करेगा। ठीक है, और क्योंकि पैसा परिवारों की महिलाओं के बैंक खातों में जमा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इससे क्या होगा? अब जैसे मान लो अगर आपको मतलब हैंड जो रुपए है वो हैंड टू हैंड दिया जाता है, तो अब पता चले वो किसी जिसको ज़रूरत है आपको ले लेगा, या इसके साथ साथ में क्या हुआ, पैसे की ज़रूरत नहीं है फिर भी वो पैसा जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा नहीं यूज पा रहा है, वो पैसा कहीं और यूज हो रहा है। तो जब आपके खाते में आएगा तो आप जब भी पैसे को निकालने जाएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी, तो इसीलिए क्या करेगा, ये महिलाओं के लिए बहुत ही मददगार होने वाली योजना है। तो उस योजना का नाम क्या है? ओरुनोदोई यहाँ पे योजना है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है, प्रयागराज एक्सप्रेस भारत की पहली ट्रेन बन गई है। अब जरा समझेंगे कि किस क्षेत्र की पहली ट्रेन यहाँ पे बन गई है। प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारतीय रेल द्वारा संचालित 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन यहाँ पे बन गई है। ठीक है, इसके साथ साथ में प्रयागराज एक्सप्रेस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन गई है, जबकि शहरों के बीच आवागमन का समय भी 40 मिनट कम हो गया है। इसके साथ साथ में प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच यह विशेष ट्रेन 6 जुलाई 1984 को शुरू की गई थी। अब जरा इसकी मुख्य फैक्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रयागराज एक्सप्रेस की। किसकी बात हो रही है? प्रयागराज एक्सप्रेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो प्रयागराज एक्सप्रेस है उसका मतलब प्रयागराज एक्सप्रेस है, ये भारत की
तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये भारत की पहली ट्रेन बन गई है। कौन सी पहली ट्रेन, कौन सी बनी है? जो 130 किलोमीटर, कितना, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में ये 24 डिब्बों वाली सबसे तेज ट्रेन यहाँ पे बन गई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। पूरी बात समझ में आ गई? यानी कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कौन सी ट्रेन यहाँ पे चल रही है जिसमें 24 डब्बे लगे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है ये ट्रेन कौन से कहाँ तक चलती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज से दिल्ली के बीच में ये ट्रेन चलती है। यहाँ तक समझ में आ गई? अगर देखा जाए तो जब इतनी स्पीड से ये चलेगी तो टोटल इन दोनों शहरों के बीच में 40 मिनट का कम समय यहाँ पे लगेगा। ये मान के चलो कि करीब पौन घंटे का यहाँ पे कम समय लगने वाला है। यहाँ पे बात समझ। अगर हम इसकी और फैक्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन जब आपसे पूछ लेता है तो वो स्टार्टिंग कब इसकी शुरुआत हुई थी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये ट्रेन जो है ये स्पेशल एक ट्रेन थी और जो 6 जुलाई 1984 को यहाँ पे की शुरुआत की गई थी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो प्रयागराज एक्सप्रेस जो है भारत की पहली ट्रेन बन गई है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसमें 24 डब्बे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना, ठीक है? तो अभी देखो क्या हुआ था कि पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी तरीके की एक ट्रेन का उसमें नाम पूछ लेता, सब्जी और फलों से रिलेटेड था, ठीक है? तो मैंने भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। जिन साथियों ने वीडियो देखा होगा तो वो साथी उसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये देखो ट्रेन आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी। ये क्या है? प्रयाग एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर के माध्यम से आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया? प्रयागराज एक्सप्रेस है भारत की पहली ट्रेन बन गई है। कौन सी? 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यहाँ पे ट्रेन, पहली ट्रेन यहाँ पे बन गई है। और अगर देखा जाए तो इसमें साथ साथ में अभी और भी ट्रेनें हैं वो कम स्पीड से हैं, तो उनको भी शामिल किया जा रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 यहाँ पे जारी कर दी है। किसकी? क्यूएस जो क्या नाम रैंकिंग है ये क्या करी है, यहाँ पे जारी कर दी गई है। जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फैक्ट को। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी कर दी गई है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई और कुल 650 विश्वविद्यालयों में से 107 भारतीय संस्थानों का यहाँ पे चयन किया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरे वर्ष के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पे आया है और एशिया रैंकिंग में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास यहाँ पे 3 यहाँ पे शामिल की गई हैं। जरा समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो क्या होता है कि क्या नाम हर साल के अंत में या साल के बीच में क्या होता है, यूनिवर्सिटियाँ जो उनकी रैंकिंग बनाई जाती है तो वो रैंकिंग कौन करता है? क्यूएस करता है, ठीक है? कौन? क्यूएस। यहाँ पे बात हो रही है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये 2021 की जारी कर दी। कब की जारी की गई है? 2021 की जारी की गई है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितनी 650 यूनिवर्सिटी यहाँ पे टोटल थी, उसमें से 107 भारतीय संस्थान का यहाँ पे चयन किया गया। कितनी टोटल थी? 650 थी, उनमें से 107 भारतीय संस्थान की थी, यानी कि इंडियंस थी यहाँ पे, ठीक है? इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरा वर्ष के लिए एशिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पे नामित की गई है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। लगातार 3 साल से, यानी कि क्या है, अगर आपसे देख लिया जाए 21 में भी यही रही है, 20 में भी और 19 में, यानी 19, 20, 21 लगातार 3 साल से क्या है कि ये लगातार टॉप यूनिवर्सिटी बनी हुई है। कौन सी? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर बनी हुई, ठीक है? इसके साथ साथ में अगर इसकी बात करते हैं तो एशिया रैंकिंग शीर्ष में अगर एशिया की बात करें और इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों की बात करें, अभी तक तो ये नेशनल की बात हो रही थी, लेकिन जो रैंकिंग जारी की है अगर यहाँ पे इंडियन की बात करें तो आपकी क्या है, आईआईटी की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे है, ये 47 नंबर पे है, और आईआईटी दिल्ली की बात करें तो ये कितने नंबर पे? 50 नंबर पे। यहीं पे आईआईटी मद्रास है, वो 56 नंबर पे यहाँ पे अपना कब्जा जमाए हुए है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि अभी जो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, इसमें आईआईटी दिल्ली का कौन सा स्थान इसको प्राप्त हुआ है? तो इसका कौन सा? 50वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है? अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें भारतीय संस्थान कितने इसमें चयनित सिलेक्ट किए गए थे, तो वो उनका आंसर क्या हो जाएगा? 107 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों को सेशन ये कैसा लग रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है कि क्वारंटाइन कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को 2020 वर्ड ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का डेटा दर्शाता है कि इस साल उनकी वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले शब्दों में से एक था। क्वारंटाइन और वर्ड ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्ट पर लॉकडाउन और पैंडेमिक साथ निकटता से रखा गया था। इससे पहले नवंबर 2020 में कोलिंस डिक्शनरी से ये कहा था कि लॉकडाउन 2020 में इस वर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर था। अब जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है, कौन से वर्ड की बात हो रही है? तो क्वारंटीन यहाँ पे एक वर्ड है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या नाम 22 मार्च के आपके इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था। और लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ था कि जो प्रवासी मजदूर थे या जिन लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड थे या कोविड-19 जिनको हो गया था, कोरोना वायरस हो गया था, उनको क्वारंटीन किया जा रहा था। या जो प्रवासी मजदूर थे या जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे थे, इनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता। मतलब एक इनको अलग जगह इनको रखा जाता था 14 दिन के लिए। मतलब इनके खाने पीने की व्यवस्था सब वहीं रहती थी। तो इस वर्ड को क्या है, कैम्ब्रिज, यहाँ पे कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। कौन सा वर्ड चुना गया है? क्वारंटीन यहाँ पे वर्ड चुना गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसमें ये वर्ड क्या है, वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो ये क्यों चुना गया है? क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा इसका लोगों का अर्थ नहीं पता था कि क्वारंटीन मीन्स क्या होता है। ठीक है, क्वारंटीन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका एक कमरा है और कमरे में एक कोना जो होता है इसको क्वारंटीन हम बोल देते हैं। उसी तरीके से क्या है कि एक आपका स्टेट है, स्टेट में जहाँ पे आपका एरिया है वहाँ पे कुछ कमरे हैं, या जैसे कोई स्कूल्स हो गया, कोई क्या नाम है, अगर हम बात करते हैं कोई हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे एक स्थान उसको बना दिया गया है। और वहाँ पे क्या है, कोई भी जो कोविड पेशेंट है या जो लोग एक दूसरे स्टेट से आ जा रहे हैं तो उनको यहाँ पे रखा जाता था 14 दिन के लिए। 14 दिन रहते थे, फिर उनको क्या कर घर पे वापस कर दिया जाता था। बात समझ में आ गई? तो इसके आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यही क्या है, ये जो वर्ड क्वारंटीन है ये सबसे ज़्यादा कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सर्च किया गया है। और उनकी वेबसाइट पे भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उनकी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला शब्दों में से है। बात समझ में आ गई? इसके साथ साथ में हम क्या करें कि 3 शब्द, इसके साथ साथ में 2 वर्ड और लिए गए हैं। तो एक वर्ड कौन लिया गया है? लॉकडाउन, और दूसरा पैंडेमिक यहाँ पे लिया गया है। बात समझ में आ गई? तो 3 वर्ड टोटल कुल मिला के लिए गए हैं, लेकिन सबसे टॉप नंबर पे कौन है? क्वारंटीन है। क्योंकि देखो लॉकडाउन का मतलब क्या है कि आप कई सारे इसका अर्थ आप लगा सकते हैं। लॉक का मतलब क्या? पूरी तरीके से बंद कर देना, और डाउन का मतलब किसी का स्तर को गिरना। ठीक है, और पेंडेमिक का मतलब भी कई सबको पता होगा कि महामारी की यहाँ पे बात हो रही है, जो वर्ल्ड लेवल पे बात होती है। ठीक है, तो इसी जैसे इनके तो अर्थ आपको पता थे, लेकिन एक क्वारंटीन जो वर्ड था ये कई सारे साथियों को नहीं पता था। तो नया वर्ड था, तो उसको लोगों ने सर्च करके कहाँ पे ढूंढा? जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है वहाँ पे इसको सर्च किया। तो ये कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर, यानी इस साल का जो वर्ड चुना गया है 2020 का, वो कौन सा चुना गया? क्वारंटीन यहाँ पे चुना गया। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले भी ये वर्ड लिया जा चुका है। कॉलिंस डिक्शनरी जो है, कॉलिन डिक्शनरी ने लॉकडाउन 2020 को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कॉलिन डिक्शनरी के अनुसार अगर हम पूछें वर्ड ऑफ द ईयर तो कौन सा होगा? वो लॉकडाउन होगा। लेकिन जो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग से उसने क्या वर्ड लिया है? क्वारंटाइन यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, गोयल ने किया धीगवाड़ा वांदीकुई खंड का उद्घाटन। यहाँ पे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिम रेलवे के नए विद्युतीकरण ढींगवाड़ा वांदीकुई खंड पर पहली ट्रेन का रवाना किया हुआ है। यह खंड जयपुर के माध्यम से दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित है, जहाँ विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। 2009 से 14 तक इस क्षेत्र में 0 किलोमीटर का विद्युतीकरण यहाँ पे किया हुआ था। पिछले 5 सालों में 1433 किलोमीटर का विद्युतीकरण यहाँ पे किया गया है। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि ये जो रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। यहाँ पे रेल मंत्री की बात हो रही है, पीयूष गोयल। इन्होंने क्या किया है कि धींगवाड़ा वांदीकुई खंड का यहाँ पे उद्घाटन किया हुआ है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो खंड है ये कहाँ पड़ता है? जयपुर के माध्यम से दिल्ली अजमेर मार्ग पर
दिल्ली अजमेर मार्ग है, यहाँ पे विद्युतीकरण का काम किया गया था और यहाँ पे अभी आपका पहली ट्रेन यहाँ पे चला दी गई है। ठीक है, तो ढींगवाड़ा वांदी कुई खंड पर पहली ट्रेन यहाँ पे चला दी गई है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि अभी हाल ही में कहाँ पर पहली ट्रेन आपकी क्या कोई विद्युतीकरण जिसका हुआ था, तो उसका मार्ग का नाम क्या था, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली अजमेर मार्ग यहाँ पे हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे बात करें तो 1433 किलोमीटर का विद्युतीकरण यहाँ पे किया गया, कितने, पिछले 5 सालों में, यानी कि पिछले 5 सालों में कितना, 1433 किलोमीटर का विद्युतीकरण का मतलब होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई गई है। वो इलेक्ट्रिक लाइन एक वैसे चलती है डीजल इंजन से और एक चलती है इलेक्ट्रिक से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या इसका उद्घाटन किया, किसने किया है, तो ये आपके बैठे कौन, पीयूष गोयल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना, ये कौन है, रेल मंत्री यहाँ पे हैं। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ में क्वेश्चन को कैसे याद भी रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे। तो लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात हो रही है शैमलेस ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री यहाँ पे। अब जरा समझ लेते हैं। लेखक निर्देशक कीथ गोम्स की लघु फिल्म शेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में श्रेणी में 93 ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। पिछले वर्ष अप्रैल में रिलीज हुई लघु फिल्म को 5 फिल्मों में से सूची से चुना गया था, जिसमें शान व्यास की नटखट, आदित्य केलवांगर की साउंड प्रूफ और अन्य लघु फिल्मों के साथ सफर ट्रैप्स यहाँ पे शामिल हुई थी। तो यहाँ पे बात हो रही है कौन सी मूवी की, शेमलेस। यहाँ पे जो लघु मूवी का मतलब शॉर्ट मूवी होती है, ये ऑस्कर के लिए क्या कर दी गई है, नामित कर ली गई है। कौन सी, ऑस्कर के लिए भारत की एंट्री यहाँ पे कौन सी की गई है, शेमलेस यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कैसी है, एक तरीके की लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है। कैसी है, लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी यहाँ पे है, जो 93 ऑस्कर भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में यहाँ पे चुना गया है। बात समझ में आ गई। अगर इसकी रिलीज की बात करते हैं तो ये अप्रैल में, पिछले वर्ष कब हुई थी, ये अप्रैल में रिलीज हुई थी और ये 5 फिल्मों की सूची से चुना गया है, जिसमें से कौन कौन सी, अगर शान व्यास की माँ ये डायरेक्टर हैं, इनकी नटखट और आदित्य केलवल की ये साउंड प्रूफ और अन्य लघु फिल्में सफर और ट्रैम्प्स यहाँ पे शामिल थी यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ जो शेमलेस मूवी है उसके कुछ यहाँ पे स्कीन्स दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है। तो आपका अगर पूछ लिया जाए शेमलेस ऑस्कर में क्या करिए, नामित कर ली गई है। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोगों को क्या करना है कि जो साथी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में क्या, बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। इसके साथ साथ में आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट के माध्यम से तो आप लोग जरूर बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या चीज़ इसमें नई इम्प्रूव हुई है। और इसके साथ साथ में कई जो आपकी रेगुलर क्लासेस हैं वो आज से पूरी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। और इसके साथ साथ में क्या कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। तो सभी साथियों को पूरी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आप लोगों ने, जिन साथियों ने अक्टूबर माह और नवंबर माह का करंट अफेयर नहीं देखा है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से पूरी डेट बाई डेट आप लोगों की पड़ी हुई है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।